जिनकी कृपा से आज समस्त शास्त्र हमारे बीच में एक शासन श्री निर्मलदास जी महाराज डेरा बाबा लालदास गोपालगंज से पहुंच चुके हैं और इनका यहाँ पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद। बोल श्री गुरुदास जी महाराज की जय। सजा दो घर तो गुलशन सा, सजा दो घर तो गुलशन सा, मेरे गुरुदेव आए हैं। सजा दो घर तो गुलशन सा, मेरे गुरुदेव आए हैं। सजा दो घर तो गुलशन सा, मेरे गुरुदेव आए हैं। मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। सजा दो घर तो गुलशन सा, मेरे गुरुदेव आए हैं। सजा दो घर तो गुलशन सा, मेरे गुरुदेव आए हैं। सजा दो घर तो गुलशन सा, मेरे गुरुदेव आए हैं। पधारो इनके चरणों को, बहाकर प्रेम की गंगा। पधारो इनके चरणों को, बहाकर प्रेम की गंगा। विचारो पलकों को चरणों में, मेरे गुरुदेव आए हैं। सजा दो घर तो गुलशन सा, मेरे गुरुदेव आए हैं। मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। सजा दो घर तो गुलशन सा, मेरे गुरुदेव आए हैं। सजा दो घर तो गुलशन सा, मेरे गुरुदेव आए हैं। मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव
श्री बाबा भूलदास जी की उनकी आज 63वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है जी। और संतों के बीच में सात संगति जब आती है, उनके संतों के प्रवचन सुन करके, संतों की वाणियां सुन करके जीव धन्य हो जाता है। जैसा कि सेवक इधर से कसूरी दास जी, स्वामी रामदास जी महाराज, जिन्होंने हमने नामदान की दीक्षा ली और संत शिरोमणि श्री गुरुदास मंदिर डेरा बाबा लाल दास के मौजूदा गद्दीशील जो हमारे बीच में पहुंचे संत श्री 108 निर्मल दास जी महाराज, तो उनका यहाँ पर पहुंचने पर ये दास बहुत
और प्रभु परमात्मा की कृपा हो जाए ना, वो उसके जन्म जन्म के 5 प्रकार देता है। कह रविदास मिले निज दाता, रविदास मिले निज दाता, जन्म के काटे माता, जन्म के काटे माता, से हम उनको याद करते हैं और उनकी प्रेरणाओं को लेकर आज पूरी प्रबंधक कमेटी श्रीमान नरेश जी प्रधान जी और हमारे संत बलवंतदास जी और मास्टर सिंह जी, श्री राजकुमार जी, श्री कश्मीरी लाल जी और भी हमारे संत महापुरुष संत धर्मदास जी महाराज जी और हमारे संत मेघदास जी महाराज और हमारे श्रीमान बलविंदर जी गुलाबनगर से, और उन्होंने भी दास को मान सम्मान किया अपनी प्रबंधक कमेटी की ओर से। और हमारे डॉक्टर बनारसी जी जो इसी उद्यमगढ़ में रह रहे हैं कॉलोनी में, और हमारे श्रीमान बुजुर्ग राम किशन जी और विकास नगर से पोंटा साहब के नज़दीक के जितने भी गांव हैं वहां से भी लोग साथ संगत पहुंचे हैं। तो जितनी भी साथ संगत यहाँ बैठी है, देखिए संत गुरदास जी की अपार कृपा से यहाँ पर मंदिर और सभा और संत जन यहाँ पर साल में जयंती और जन्मदिन भी गुरु रविदास जी का मनाते हैं। आज बरसी समागम 63 साल से गुरु महाराज जी फूलदास जी को याद करते हुए गुरु महाराज जी की वाणी से गुणगान कर रहे हैं। जैसे गुरु जी ने कहा कि सब संतों को बंदगी अपनी अपनी थोड़, सब की पार की सिर माथे के मोड़, सतगुरु राम दयाल जी मोह पर वे दयाल, दौलन से रखे प्रभु सर पर हाथ। गुरुओं को कोई भी कहीं बैठकर याद कर सकता है, उनके बरसी समागम जन्मदिन कहीं मना सकता है। उसी में याद में तो आज हमारी इस प्रबंधक कमेटी ने संत बलवंतदास जी, श्री कश्मीरी लाल जी, राजकुमार जी, मास्टर सिंह जी, यहाँ की पूरी प्रबंधक कमेटी ने बहुत अच्छे इंतजाम करके दास को भी याद किया। हम भी यहाँ हाजिरी भरने के लिए आज कम के 3 समागम है। एक तो यहीं का समागम है और एक समागम हमारा गिट्टी कॉलोनी के अंदर एक संत ज्ञाननाथ जी महाराज जी का समागम, उनको भी हमने 12:30 बजे का टाइम दिया हुआ था, और टाइम में भी आप 2-3 तीनों में भी थोड़ा टाइम लगाया। तो आप सभी के दर्शन करने के लिए और संत फूलदास जी महाराज जी को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी संगत भी यहाँ गुरु की वाणी श्रवण कर रही है और हमारे कीर्तन मंडली यहाँ कीर्तन कर रही है। तो ये संत फूलदास जी की प्रेरणाएँ और सतगुरु रविदास जी की जीवनी से हम इसी तरह जुड़े रहें, यही संत फूलदास जी की सच्ची श्रद्धांजलि है। आप लोग गुरु जी की वाणी से ज़्यादा जुड़ें और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देकर और उनको विद्वान बनाएं और नशे पत्ते से दूर रखें, और सतगुरु रविदास महाराज जी सबको इसी तरह सद्बुद्धि का दान बख्शें। और दास आप सबके बीच में आए तो ये सेवा सतगुरु राम दयाल जी के आशीर्वाद से होती है, संतों महापुरुषों के आशीर्वाद से होती है। हमारे बहुत बुद्धिजीवी विद्वान हमारे श्री राम किशन जी बुजुर्ग जो विद्वान हैं, संत के रूप में हैं, और डॉक्टर बनारसी जी बैठे हैं, बहुत बुद्धिजीवी विद्वान हैं, वो भी हमारे बीच में यहाँ पर बैठे हैं। माताएं बहनें भी यहाँ पर बहुत श्रवण कर रही हैं सत्संग। मैं यही कहूँगा कि सत्संग के अंदर बैठकर जरूर सुनना चाहिए, पर उनको बोलना भी चाहिए, और गुरु जी की 1-2 वाणी हमारे अवश्य याद होनी चाहिए। जब हम सत्संग सुनते आ रहे हैं और सत्संग को श्रवण करते आ रहे हैं, तो सभी माताओं से विनती है, संत फूलदास जी की 63वीं बरसी के ऊपर हमें यही नियम बना के जाना है कि हमें 1 वाणी याद करके और गुरु जी का नियम करें, नित्य नियम करें। ये आपके जीवन के लिए बहुत बधाई के पात्र रहेगा, आपके जीवन के अंदर खुशियाँ लाएगा। यही गुरु का मंत्र है। तो मैं हमारे चंडीगढ़ पंचकुले से हाई कोर्ट से पहुँचे उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। तो मैं अपनी वाणी को विराम देते, जैसे गुरु जी ने कहा, मन मारो साधो ठीक है जी, आप यहाँ पर तन मन धन से समर्पित काम कर रही है, सेवा कर रही है, इसी तरह करती रहे, ये मेरी शुभकामनाएं हैं।
तो बोलिए सतगुरु रविदास महाराज की जय, सब संतों की जय। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। श्रीमान महेंद्र कुमार नागरा जी, महेंद्र पाल सिंह नागरा जी, यहाँ पर पहुँचने का इनका बहुत बहुत धन्यवाद। एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट के अंदर तो जितने भी हमारे मंदिर हैं, अगर इनमें शैक्षणिक कार्य हो तो कितनी अच्छी बात है सत्संग के साथ, क्योंकि सत्संग हमें उस तरक्की की तरफ नहीं ले जा सकता। बस आप है कि आप क्या बोल रहे हैं, क्योंकि हमारी जो विकास, हमारी जो तरक्की का एक माध्यम है हमारा शिक्षा है। आज मैं नौकरी कर रहा हूँ और अच्छे से मेरा परिवार चल रहा है और मैं समाज की सेवा भी कर रहा हूँ। मेरा तरक्की नहीं करेगा तो मैं क्या समाज की सेवा करूँगा? मैं तो एडमिट करने में लगा रहूँगा, अपने बच्चे की फीस जाएगी, एक आध हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, सारा पैसा खर्च हो गया। कोई समझ उठेगी नहीं, सब लोग से बेनती है क्योंकि बहुत जगह जाना होता है। बेनती है महाराज जी, चार हमारे डिस्ट्रिक्ट में, दो हमारे और उनका सबसे बड़े जो मोटिव है वो शिक्षा, संस्कार और सफलता है। अगर शिक्षा अच्छी होगी उसके बाद संस्कार अच्छे होंगे तो सफलता आपके पीछे जग मार के आ जाएगी। आपको सफलता की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो एक मैं आपको सभी से यही विनती करता हूँ कि आप अपने बच्चों को पढ़ाएं, लिखाएं और आगे बढ़ाएं। हमारी लाइफ कुछ सेवा है, किसी का बच्चा अगर किसी प्रकार की कोई लेजेंड नहीं है, आप सलाह करवा सकते हैं, पूछ सकते हैं। मेरा नाम है, हम जिस प्रकार की भी आपको मदद करना चाहते हैं, जिस प्रकार की आपको मदद चाहिए, हम आपकी बिल्कुल मदद करेंगे, आपके बच्चे की मदद करेंगे। चाहे एडमिशन हो, चाहे आपका उसका नौकरी का है, कोई फॉर्म भरना है, उसमें कुछ भी करना है, तो हम लोग आपकी सेवा में 24 घंटे हाजिर हैं। दूसरी बात है नशे की, आप अपने बच्चों को नशे से दूर रखें, ज़्यादातर बिजी रखें, उसको किताबें पढ़ाएं और पढ़ाएं। अभी हमारा 7 अप्रैल को एक पेपर है गणौली गाँव में। हमारे जितने भी सेंटर हैं, जितने हमारे महापुरुष हुए हैं, गुरु रविदास जी महाराज, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, पेरियर साहब, उन सभी की जीवनी के ऊपर एक क्वेश्चन आंसर होगा और 100 नंबर का एक पेपर है, वो वहाँ पर ऑर्गेनाइज होगा और उसमें हमारे कम से कम 150 के आसपास बच्चे सारे सेंटरों से भाग लेंगे। उसके बाद उनको प्राइज मिलेगा, तो आप लोग उसमें शामिल हो सकते हैं। 31 तारीख आज लास्ट डेट की वजह से आप एंट्री उसके अंदर डाल सकते हैं अपनी, और उसके बाद पेपर दे सकते हैं। 10 बजे से लेकर 11 बजे तक टाइम है गणौली गुरु रविदास मंदिर में। और गणौली गाँव हमारे लिए एक प्रेरणादायक गाँव रहा है। जिस प्रकार उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है, मैं भी उनका बहुत आभारी हूँ। वहाँ जो बच्चे हैं, अभी मोहनलाल जी हमारे प्रधान जी हैं, उनकी अभी शादी हुई थी, उनका जो योगदान रहा है अनमेरिड होते हुए भी बहुत सराहनीय है। कि संत से, किसी संत से भी कम नहीं है उनका योगदान। जो लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं उनका भी, अभी मैं देखता हूँ माता बहनें इतना शोर कर रही हैं, ठीक है। हमारे जो संस्था के अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारा कोई प्रोग्राम होता है तो हमारे बच्चे खुद अपने आप सेवा करते हैं। पानी की कंट्रोल करना है, किसी को चुप कराना है, सारे बच्चे वहीं देखते हैं, लड़की हैं जो लड़के हैं। और मोस्टली 50% से ऊपर ज़्यादा हमारे वहाँ लड़कियाँ पढ़ने आती हैं। दूसरी बात है नशे की, नशे से अपने बच्चों को बचा के रखिए। नशा एक ऐसी चीज़ है जो समाज को खाया जा रहा है। तो इसलिए मेरी आप सभी से विनती है, कृपया करके जो भी लोग इस बात को समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, इससे जो एक कौन सा लग गया बच्चों को, उससे आप बचाने का काम करें। अगर किसी प्रकार की काउंसलिंग की जरूरत है, बच्चे को दवाई की जरूरत है, वो भी हम आपको प्रोवाइड करा सकते हैं। तीसरी बात है बुक्स की। जो बच्चे 9th कर चुके हैं, 10th कर चुके हैं, 11th कर चुके हैं, 12th कर चुके हैं, अभी हमारे पास मेडिकल और नॉन मेडिकल की बुक्स हैं। अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, लेना चाहता है, हम उसको फ्री प्रोवाइड कराएंगे। मेडिकल और नॉन मेडिकल क्योंकि बहुत कॉस्टली बुक होती हैं, हम लोग गरीब आदमी नहीं खरीद सकते इतनी जल्दी, तो हम लोग उसको फ्री में प्रोवाइड कराते हैं। और जो लोग बच्चे पढ़ चुके हैं वो अपनी बुक्स को इधर उधर मत बेचें। बिकेगी कितने की, बहुत कम रेट मिलेगा और दुकानदार उससे ज़्यादा रेट में हमको बेचेगा। तो आप किसी संस्था को दान दीजिए ताकि और बच्चों को वो बुक्स दी जा सके, वो पढ़ सके, अपने जीवन को आगे बढ़ा सके। तीसरी है मंदिर कमेटी की। आज मैं
धन्यवाद करूंगा इस गाँव को जिन्होंने स्वेच्छा से यह घोषणा करी है कि मंदिर कमेटी में जो बच्चे आना चाहते हैं उन सभी का यहाँ स्वागत है। क्योंकि आज मैं देखता हूँ मंदिर कमेटी में ज़्यादातर कब्जादारी कब्जा कर चुके हैं। कोई 8 साल से काम कर रहा है, कोई 7 साल से काम कर रहा है, आके कोई बच्चे नहीं आ रहे, क्यों भाई कोटा पड़ गया? ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए आप उन पर विश्वास रखिए, अपने बच्चों के ऊपर विश्वास रखिए, उनको थोड़ा बहुत मंदिर में हिस्सेदारी दीजिए ताकि मंदिर आगे बढ़ सके। कोई बात नहीं, नहीं अच्छा करते अगले साल करूँगा उनको, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसके साथ ही मैं कभी आज मेरी बात सुनी, आपने मेरे को समय दिया, इसके साथ ही मैं अपनी ओर से और अपनी संस्था डॉक्टर B.R. अम्बेडकर एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट प्रधान जी श्री मोहनलाल जी की ओर से आप सभी को इस प्रोग्राम की बधाई और मेरे को आपने समय दिया, इसका भी मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद करता हूँ। बोलिए गुरुदास महाराज। ठीक है, हमारे और आपकी मन की लाइट ठीक होनी चाहिए, सब बात समझ में आएगी। आप सभी को पता है सन 1961 में हम में से 90% को उस टाइम होश भी नहीं होगा जब एक संत शारीरिक रूप से यहाँ से हमसे जुदा हो गए थे। उनका नाम था फूलदास। हमें उनके जन्म स्थान का नहीं पता, नगरी का नहीं पता। अचानक सतगुरु रविदास जी महाराज की अपार कृपा हुई। हमारे 2-3 श्रद्धालु गुलाबनगर से और उत्तमगढ़ माजरी से कुंभ का मेला लगा हुआ था। कौन सा मेला? कुंभ का मेला इलाहाबाद के अंदर। वो स्नान करने गए हुए थे। अचानक ही उनकी मुलाकात हुई और उसने जिद की व्यक्ति ने कि मैं आपके साथ चलूंगा। मना करने पर भी उनका मन सीधे और अपने साथ ले आए। और यहाँ पर जहाँ पर हमारी उत्तमगढ़ माजरी में कोई 10 फुट की जगह भी नहीं थी कि जहाँ बैठकर अपने दुख सुख की बात करें, और ये इतना बड़ा भूमिका योगदान देकर के वो हमसे शारीरिक रूप से तो विदा हो गए, लेकिन आज भी हमारे हृदयों में वो विद्यमान है। गुरु की प्यारी साध संगत जी, मैं आभार व्यक्त करता हूँ हमारे पूजनीय श्री 108 संत धर्मदास जी महाराज, श्री गुरुदास आश्रम लाडवा, संत मेघदास जी बड़ी गोसाई और पूजनीय श्री 108 संत हिम्मतदास जी महाराज डेरा बाबा लाल दास कपाल मोचन को आपको दर्शन दीदार दे रहे हैं। सत्संग किसी की निजी जायदाद नहीं है। एक धन्ना सेठ हुए हैं, धन्ना भगत, जाति से जाट थे। संध्या का समय, कार्तिक का महीना, साथ संगत जी, पिता ने कहा कि जाओ गेहूं का बीज लेकर के खेत में बोआओ। पहले क्या होता था, सुबह 4 बजे घर जोतते थे। साथ संगत जी, धन्ना भगत जाति से जाट था, परमात्मा का सच्चा उपासक था। जब बीज लेकर के खेत की ओर जा रहा था, रास्ते में कोई संत मिल गए। संतों ने धन्ना भगत से कहा कि महाराज भूख लगी है, काफी दिन से भोजन नहीं किया, 2 दिन से। कहते कि धन्ना जाट ने जो गेहूं का बीज था वो सारा का सारा संतों को दे दिया। थोड़ी देर बाद मन में बात आई, पिता को पता लगेगा कि बीज बोया नहीं, फसल होगी नहीं तो भूखे न गए, कहाँ से खाएंगे। पास में एक छोटा सा नाला या नदी बह रही है, शास्त्रीय सुनने की बात है। परमात्मा का नाम लेकर के चादर जिसमें बीज बंधा हुआ था वो भी उनको दे दी। अपनी झोली निकाली खरीद की और वहां से रेत और कंकड़ इकट्ठे करके अपनी झोली में भर दिए और वो खेतों में उकेर दिए। दूसरे किसान देख रहे थे कि ये क्या कृष्ण है, और कहते साथ संगत जी, परमात्मा का नाम लेकर के जो भी काम किया जाए वो हमेशा सफल होता है। कहते हैं पूरे गांव के अंदर इतना गेहूं किसी के पास नहीं जितना धन्ना जाट के खेत में पैदा हो गया। सहजो भाई जी लिखती हैं, धन्ना जाट ने रेत बोए गेहूं की लुटाए, मर्जी भई गोपाल की हरिना की। ऐसे ऐसे संत यहाँ पर हुए। साथ संगत जी, सतगुरु रविदास जी महाराज के परम शिष्य, जाति के राजपूत क्षत्रिय वंश गंगरौनगढ़ के राजा पीपा सतगुरु रविदास जी महाराज के न्याय रविदास जी महाराज हुआ क्या? पीपा गया समुद्र में, डूबने लगे शरीर, कृपा कर दर्शन तीनों बेटी तन की पीर।
तो ऐसे सदगुरु रविदास जी महाराज एक बात मैं आपको कहते विशेष रूप से मातृशक्ति के लिए, सत्संग में आने के लिए हमें कोई नए वस्त्र धारना या मेकअप करना, सुंदरता दिखाने की जरूरत नहीं है। तो गुरु की प्यारी साथ संगत जी, राजस्थान के अंदर बहुत से संत हुए, मीराबाई, सैजबाई, उनमें कर्माबाई थी, जाति से तेलन, बिना स्नान दान किए सबसे पहले 4 बजे जाकर के मंदिर में खिचड़ी का भोग लगाती थी। उसके बाद जो पूरी कचौरी मिष्ठान लेके जाते थे वो ज्यों के ज्यों अलग रखे जाते थे। सिर्फ उस तेलन कर्माबाई का जो भंडारा था, जो भोग था, वो ग्रहण करते थे। इसीलिए संतों ने लिखा है, कर्मा तेलन बावरी जापे भय उदार, पहला थाल जोचड़े ताको रखे। समय बहुत कम है, वाणी की व्याख्या नहीं कर पाऊंगा। अभी आपने 2-3 वाणियां सुनी, एक लाइन की 1 मिनट लेकर के मैं अपना स्थान ले रहा हूं। अभी एक शब्द चल रहा था, मातो मोहे एक सहारा तोरा। परमात्मा से विनती की थी रविदास जी महाराज ने, तुम ही मात पिता प्रभु मेरे को मस्कीन अति भोरा, मस्कीन बोलते अनाड़ी अज्ञानी, भोरा भोला भाला, मैं आपका भोला भाला सेवक हूँ। तुम जो तजे कौन मारा के सहसे कौन जोड़ा। हे प्रभु, अगर आप ही मेरे को क्या कर दोगे तो मेरे को संसार में कोई जोड़ा बोलते मिन्नत, खुशामद, बेनती, आरती, प्रार्थना सुनने वाला कोई नहीं। एक वाणी हम पढ़ते हैं, अभी बोली गई थी, तो भी वही कोई अंतर कैसा। अंतिम पंक्ति क्या थी उसमें, शरीर आराध्य मोह को विचार दो, रविदास संधक समझाए को। क्या मतलब इसका? सासंगी रविदास जी महाराज क्या मांग रहे परमात्मा से? जमीन जलाल सोना चांदी घोड़ा गाड़ी बंगला नहीं मांग रहे हैं, शरीर आराध्य मोह को विचार दो। ये प्रभु इतनी कृपा कर दो कि मेरे अंदर ऐसे विचारों को, ऐसे भावों को जन्म दे दो। शरीर आराध्य, जब तक यह शरीर है मैं आपके नाम की आराधना करता हूँ। कहने का भाव है, हम वाणी गा लेते हैं, बोल देते हैं, जब पढ़े लिखों के भी समझ में नहीं आएगी तो अनपढ़ की कैसे, थोड़ी बहुत उसकी व्याख्या का होना भी अत्यंत वाजिब है। बस मैं अपना स्थान लेने जा रहा हूँ। साथ संगत, आज से 14 दिन के बाद कौन से महापुरुष का जन्म मनाएंगे? किसका मनाएंगे? आप साहब। ऐसे भी जब मैं कहूँगा नाम था तब आपने 2 बार बोलना है, भीमराव अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। मित्रों, दलित उधार में लगा दिया जिसने जीवन का सारा सफर, निर्बल का मसीहा था, नाम था। इतनी जोर से बोलो, कम से कम चंडीगढ़ पर तो आवाज चली जाए। मित्रों, दलित उधार में लगा दिया जिसने जीवन का सारा सफर, निर्बल का मसीहा था, नाम था भीमराव अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। सुंदर चले जब राहों पर जल को छिड़का जाता था, स्वर्ण जाति का कोई तुमको अपने दर पे नहीं बिठाता। क्या हालात थे उस टाइम? दिन भर करवा करके मजदूरी जब देते थे मुट्ठी भर दाने, उसी समय भीमराव ने जग में जागृति। धन्यवाद आप लोगों ने सहयोग किया शांति का। संकेत जी 1 मिनट के लिए धन्यवाद करने आएंगे, और उसके बाद हमारे चंडीगढ़ से आए हुए एडवोकेट श्रीमान महेंद्र पाल जी नगरा, वो भी 2 मिनट के लिए इनके बाद हाजिर लगाएंगे। वो श्री रविदास जी महाराज बोले जी श्री सद्गुरु रविदास जी महाराज की जय। मैं आज विकास नगर देहरादून से सद्गुरु रविदास महाराज जी के इस पावन दरबार में पहुंचा हूँ। बाबा फूलदास जी के बरसी पर संत महाराज जी ने मुझे इन्वाइट किया था, तो मैं आज पधारा हूँ। मैं कुछ ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाता, ना मुझे कुछ बोलना आता है, ना मैं उठता हूँ बोलने का। तो मैं यही बोलूँगा कि अच्छी आदतों की तरफ जाओ तो सब कुछ अच्छा होता है। सद्गुरु रविदास जी महाराज, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के जितने लिखे विधान हैं उनको अगर हम अच्छे से पढ़े लिखे, अपने बच्चों को उनकी शिक्षा दें तो हमारा वारे किनारे हो जाएंगे। हमें किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं है। हम अपने बच्चों को महान बना सकते हैं।
अगर हम इनकी दी हुई शिक्षा को अगर हम ग्रहण करें और उन रास्ते पर चले तो मैं अपनी एक बात को विराम देता हूँ। बोलिए जी सतगुरु रविदास जी महाराज की जय। जो बोले सोनर पहले सतगुरु रविदास महाराज की जय। मैं चंडीगढ़ से आए श्रीमान महेंद्र भारती नागरा निवेदन करता हूँ कि समय बहुत कम है, थोड़े ही समय में अपनी पूरी बात कह दें। बोल श्री गुरुदास जी महाराज की। आज